ये अरब देश में ये मुसलमान कहाँ से आए हैं? देखिए, आपको स्कंद पुराण पढ़ना पड़ेगा। स्कंद पुराण को खोलो और पढ़ो। स्कंद पुराण में वर्णन आता है और्व ऋषि, और्व ऋषि की तपोभूमि, जिसको आप लोग मक्का और मदीना कहते हैं, तो मदीना अलग जगह है और मक्का अलग जगह है। मक्का का नाम मक्केश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए और्व भूमि, और्व ऋषि ने उस भूमि को तपोभूमि बनाया था, शिव भूमि बनाया था। और वहाँ और्व ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या की थी, तो वो और्व भूमि कहलाया था। और जब भगवान शिव प्रसन्न होकर के और्व ऋषि को वरदान देने के लिए अवतरित हुए, आए वहाँ पे, तब और्व ऋषि ने भावुक होकर भगवान को वहीं रहने को कहा। उस दिन से भगवान शिवलिंग के रूप में मक्केश्वर महादेव है। अच्छा, मक्केश्वर महादेव के रूप में स्थापना हुई वहाँ पे, और वो अब धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो और्व को अरब कर दिया, तो वो अरबियन हो गए, पर हकीकत में और्व ऋषि की तपोभूमि है। अब देखिए कि ये मुसलमान कैसे बने। जब कभी जीवन में आपको मक्केश्वर महादेव, मक्का जाने का मौका मिले, तो वहाँ एक बहुत बड़ा शिला था जिसको मक्केश्वर महादेव के नाम जाना जाता था। उसके चारों साइड में बड़ी बड़ी दीवारें थी और मंदिर के टाइप का आकार बना हुआ था, सभी 16 दिशाओं में। और उसके अंदर लोग उस समय अपनी पूर्वजों की, कोई भगवान का या कोई किसी का फोटो चिपका देते थे और उसकी पूजा करते थे, ताकि शिवलिंग की, भगवान शिव के आशीर्वाद से हमें पुण्य प्राप्त मिले। कोई अपने पूर्वज का चिपकाता था ताकि उसका उद्धार हो सके। परंतु एक बार प्रॉफिट मोहम्मद वहाँ गया, उसने इसी का फायदा उठाया कि एक लिंग है और बगल में सभी जगह को फोटो चिपका के लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, तो उसने इन सभी को एक करना चाहा। तो उन्होंने एक करने के लिए मक्का में उन्होंने ये साजिश रची कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही है अल्लाह, और अल्लाह तो कोई ही नहीं। अरे अल्लाह वल्लाह कोई नहीं है, ये सब बकवास है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, साले सब ये हिंदू हैं। चलिए, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि पूजने के बाद लोगों ने मक्का से प्रॉफिट मोहम्मद को कई जूते मारकर वहां से भगाया। और वो इतना जलील, नीच, दुष्ट, हैवान, ऐसे प्राणी था, उसके बावजूद भी उसने मक्का से जब उसको भगाया गया तो उसने मदीना में जाके खजूर की खेती की। खजूर की खेती नहीं की, खजूरों को हड़पा अपना बनाया, और वहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद, पता नहीं नाम भी कैसा है, मोहम्मद, उसने इस्लाम की स्थापना की वहीं से। तो इस्लाम तो अभी नया है, और ये जितने भी ये मुसलमान बन रहे हैं ना, ये कलयुगी राक्षस हैं प्रदीप जी, हैवान है ये। बस इनके हाथी जैसे दांत नहीं है, बड़े बड़े बाल नहीं है, पर ये कलयुगी राक्षस ही हैं। और हर युग में अंत हुआ है। सतयुग में हिरण्यकश्यप का भी अंत हुआ, त्रेता में रावण का भी अंत हुआ, द्वापर में कंस का भी अंत हुआ, और इस कलयुग में इन मुसलमानों का भी अंत होगा, यह निश्चित है।